हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। ये जो सीरीज है बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है और ये इतिहास का चौथा लेसन है, लेसन 4 है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये काफ़ी बड़ा कारगर सिद्ध होगा। तो आप कोशिश करिए कि हिस्ट्री का जितना भी प्लेलिस्ट है एग्ज़ाम में जाने से पहले संभव हो सके तो इसको एक बार देख लें पूरा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन है आपका 65, 72, 75, 78। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं हैं? कौन नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था या किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और कब किया था? तो 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बंगाल विभाजन, चौरा चौरा खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कि साइमन कमीशन। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि मास्टर दा किसका उपनाम था? सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, चित्तरंजन दास कि विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था। अगला क्वेश्चन है कि इलवर्ट बिल कब पारित किया गया? 1818, 1883, 43, 1884 और 1918। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कब? 1884 में इलवर्ट बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नारायण कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का उपनाम कैसर ए हिंद के रूप में इनको उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कि ब्रह्म समाज। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? गदर पार्टी। और कब? इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन का रद्द कब किया गया था? 1904 या 1905, 1907, 1911। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। और कब किया गया था? बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1905 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह खान कि मोहम्मद इस्माइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चैमफर्ड सुधार, इलवर्ट बिल, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन की नेहरू रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत कि बड़ोदरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इलवर्ट बिल, रॉलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन की वर्नाकुलर प्लेस एक्ट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? नाइट, महात्मा गा, कैसर ए हिंद कि इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इल्वर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी कि लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कि सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे बाबू? बाल गंगाधर तिलक कि लाला लाजपत राय कि गोपाल कृष्ण गोखले कि सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। और इसको इंग्लिश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1902, 1906, 1911, 1912? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1911 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, व्योमकेश बनर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे आपका कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं हैं? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता कि मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। इस समय इसके शासनकाल में जब ये आया था इसी में बताया गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र रखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नवालिस कि लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड डलहौजी। कब कब ये बताइए इसका कब किया गया था? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय कि मामलेंद्र नाथ राय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना 1916 ईस्वी में नहीं सॉरी लाला हरदयाल। इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919 कि 16 अप्रैल 1919? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918, 1920, 1922 में? तो लखनऊ समझौता हुआ था कब? लखनऊ समझौता कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। अगला क्वेश्चन दिया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैसपुर, दिसंबर 1920 नागपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था
ये नागपुर 1920 दिसंबर में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसमें पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस कि 1920 ईस्वी नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? 1920 भुज, 1930 दांडी, 1930 अहमदाबाद, 1930 रंपा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1930 दांडी यात्रा से दांडी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1933 कोलकाता, 1931 कराची, 1937 बेलगाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है? 1923 में गुरु गोलबर्कर, 1925 के.वी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1923 लाल चंद ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में वी.के. हेडगेवार ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन में मिलता है? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा कि चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बारदोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारदोली आंदोलन में इनको ये उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1916 ईस्वी में। और यह रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय कि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? लाला लाजपत राय, आई.एन. जोशी, सत्यभक्त कि एम.एन. रॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह या खोंड विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह हो जाएगा। क्या होगा? मोपला विद्रोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है? महात्मा गांधी, आगा खां, सर सैयद अहमद खां कि खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1916, 1919, 1918, 1917। तो चंपारण विद्रोह आपका जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909, 1918, 1935, 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1919 मार्लियामेंटो सुधार के तहत इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था? 1917, 1910, 1908, 1909। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? M.A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी कि N.A. बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? A.O.U. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी कि N.A. बेसेंट। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना W.C. बनर्जी स्थापना किया था A.O. ह्यूम और अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस।
अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था? 1927, 1928, 1924, 1922। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में ये आया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1936 हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर के ये टीपू सुल्तान शासक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? पटना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यहीं पर पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो वहां पर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? 19 ईस्वी, 1915, 1916 की 1895। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885, 1900, उसके बाद 1895, 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, 1855, 1885 और 1887। तो सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? अगर देखिएगा तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905, 1911, 1857, 1855। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट की किसान आंदोलन। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या कर दिया? जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दिया गया था उस उपाधि को लौटा दिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगर यहाँ पर देखिएगा तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद कि फूट डालो और शासन करो कि करो या मरो कि वंदे मातरम। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था उसमें जो प्रसिद्ध नारा था करो या मरो का नारा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद कि कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि तीन-कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर कि उद्योगपतियों पर? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसानों पर यह प्रणाली लागू किया गया था, जिसमें किसानों को जबरन नील की खेती करना होता था और कितना? 1 बीघा पर, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर उनको नील की खेती करना आवश्यक था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, चैमफोर्ड समिति, मॉन्टेस्क्यू समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925, 1964, 1984, 1999। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही कितने नंबर का? 5वें, चौथे, पहले कि 10वें? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल विभाजन से पृथक कब हुआ था? 1912, 1936, 1928, 1940? अब यहाँ पर देखिएगा, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावी नदी पर इन्होंने झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार कि मुखिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टरदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। किसके विरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, कि अनुग्रह नारायण सिंह के आग्रह पर, कि जयप्रकाश नारायण या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वे चंपारण में आए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था बाबू? लॉर्ड डलहौजी, कि लॉर्ड इरविन, कि लॉर्ड चैमफोर्ड, कि लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल? तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये आपका केरल में हुआ था। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता हुआ था किसके बीच में? तो दिल्ली समझौता इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके? इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कि नेहरू रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड डफरिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर कि गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी गोपालचारी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल? 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? ये लाल सेना का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर के रॉबर्ट ओवन के जॉन साइमन? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यू इंडियन समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय कि मनमोहन घोष हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या होगा बाबू? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ब्रुटलैंड आयोग कि ब्रेटन वुड्स समिति कि साइमन आयोग कि जेनेवा आयोग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, ब्रुटलैंड
आयोग हो जाएगा। तो ये रहा आपका हिस्ट्री 4 लेसन। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको आपने किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।